हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम सिंह है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिकल लॉजिक का आगे का टॉपिक जो है लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, तो इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर वो नहीं देखे तो आप वो जाके पहले देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स होते क्या है, तो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा है इसके पहले वीडियो में। ठीक है, अब दो सेंटेंस को जो कनेक्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। एग्जांपल देता हूं, सपोज राम इज स्मार्ट एंड संजय इज हार्ड वर्किंग। Ram is smart and Sanjay is hard working। ओके, तो इधर पे दो स्टेटमेंट्स है, एक ये स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट संजय इज हार्ड वर्किंग। पहला स्टेटमेंट है राम इज स्मार्ट एंड संजय इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट को देखो एंड में ज्वाइन करके रखा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, Raju is fat and he is unhappy। ओके, सॉरी, और इधर लेता, राजू इज फैट और he is unhappy। ओके, इधर पे दो स्टेटमेंट, राजू इज फैट एंड राजू इज अनहैप्पी। ओके, इन दो स्टेटमेंट को कौन ज्वाइन कर रहा है इधर पे? और। ठीक है, तो ये और इधर पे क्या कहलाएगा? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, ऐसे और भी कनेक्टिव्स है, तो आज इस टॉपिक में हम लोग उस कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी कनेक्टिव्स आते क्यों है? अभी कनेक्टिव्स के ना कुछ सिंबल्स होते हैं, वो देखते हैं हम लोग। इधर पे देखो, इधर पे मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हुए। देखो, एंड आया था, स्टेटमेंट है एंड का ये सिंबल। अगर ये वर्ड्स दिखे तुम लोग को, एंड, बट, येट, स्टिल, थ्रू, ठीक है, तो इसके लिए ये सिंबल आएगा, और के लिए ये सिंबल आएगा। इफ स्टेटमेंट, डॉट डॉट मतलब स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट। ठीक है, तब सिंगल इंप्लाइज एरो का सिंबल आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट डॉट डॉट स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ फिर स्टेटमेंट आएगा तो डबल इंप्लाइज। ओके, और ये नेगेशन मतलब नॉट। अब ये सारा चीज सीखेंगे हम लोग डीप में, वो आगे जाएंगे तो और सीखेंगे, जैसे जैसे लेसन के आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ यूज होगा। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। जो लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा उस बेस पे एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने कनेक्टिव्स पढ़े, लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन थे? एंड थे, और देखा, ये सारे चीजें, ये सारे दिख रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ठीक है, इनके कुछ सिंबल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है उनको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ई इज ए वोवेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट दो स्टेटमेंट्स इधर, एक पहला स्टेटमेंट क्या है, ई इज ए वोवेल, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 2 + 3 = 5। तो लेट लिखते पी, ई इज ए वोवेल, और क्यू क्या है, इधर लिखता हूं, क्यू है 2 + 3 = 5। ओके, मैं रफ करता हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। दो स्टेटमेंट, दोनों को अलग लिखिए। हमेशा याद रखना, जो स्टेटमेंट्स है, सेंटेंस है, उनको कैपिटल पी क्यू, ठीक है, कैपिटल पी एंड क्यू, फिर और स्टेटमेंट आएगा तो आर एस भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पी और क्यू, पहला पी एंड सेकंड क्यू। अब इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देख, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो, पहला स्टेटमेंट है पी माना ना, ई इज अ वोवेल को पी माना, पी, और का सिंबल क्या है, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, 2 + 3 = 5। सेकंड को क्या नेम दिया, सेकंड सेंटेंस को क्या नेम दिया, क्यू। तो क्यू, ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, मिल्क इज व्हाइट एंड ग्रास इज ग्रीन। ओके, मिल्क इज व्हाइट एंड ग्रास इज ग्रीन, ये सेकंड है। तो इधर पे भी हम लोग दो स्टेटमेंट है, इधर पे पहला और ये दूसरा, दोनों को लेट पी एंड क्यू मानते हैं। पी
मिल्क इज वाइट, एंड सेकेंड को Q, ग्रास इज ग्रीन। ओके, तो क्या होगा, मिल्क इज वाइट को हमने P माना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म P, एंड का सिंबल, एंड सेकेंड स्टेटमेंट ग्रास इज ग्रीन, उसको क्या एज्यूम किया है, Q, लेट Q, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये पहले लिख लो। Mango is a fruit, but potato is a vegetable. Okay, mango is a fruit, but potato is a vegetable. So let P, पहला स्टेटमेंट मैंगो इज ए फ्रूट, और देखो एक कनेक्टिव है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आता है P, मैंगो इज ए फ्रूट, Q क्या है, सेकंड स्टेटमेंट पोटैटो इज ए वेजिटेबल। ओके, अब सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे होगा, P, बट की कौन सा साइन है, सिंबल है, एंड सेकंड स्टेटमेंट पोटैटो से वेजिटेबल, वो क्या है, Q। ओके, तो ये भी क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इधर पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उनके ट्रूथ वैल्यू लिख लें। ट्रूथ वैल्यू लिखने से पहले इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, P, अर्थ इज ए प्लैनेट, और सेकंड स्टेटमेंट Q क्या होगा, मून इज ए स्टार। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म इनका क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म P, पहला स्टेटमेंट अर्थ इज ए प्लैनेट, को P माना तो P। ओके, एंड का सिंबल क्या है, एंड सेकंड स्टेटमेंट मून इज ए स्टार, Q। ओके, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। ट्रूथ वैल्यू, तो सबसे पहले याद है P ट्रू है क्या, ये सेम ट्रू है क्या, अर्थ इज ए प्लैनेट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, अर्थ इज ए प्लैनेट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो P के नीचे ट्रू, एंड Q, मून इज ए स्टार, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इधर आएगा फॉल्स। अब इधर पे ध्यान दो, मैं इधर पे दो चीजें न्यू चीजें लिखी, एंड के लिए हमेशा याद रखो, एंड के लिए सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, एंड के लिए, हाँ, एंड के लिए, और ये और के लिए। एंड के लिए, एंड में अगर ट्रू आया तो ट्रू लिखना है, बाकी कुछ भी आया तो फॉल्स लिखना है। ठीक है, एंड में ट्रू आया तो ट्रू लिखना है, बाकी कुछ भी आया तो फॉल्स लिखना है। अगर ट्रू आया क्या, नहीं, तो मैंने क्या बोला, ट्रू आएगा तो ट्रू लिखना है, बाकी कुछ भी आया तो फॉल्स लिखना है, एंड के लिए। ठीक है, तो इधर ट्रू नहीं आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर एंड में ट्रू आया तो ट्रू लिखना है, नहीं तो फॉल्स। ट्रू आया क्या, नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, तो लेट फर्स्ट 16 इज एन इवन नंबर, इसे P मानते हैं, लेट 16 इज एन इवन नंबर Q, 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म पहला स्टेटमेंट P एंड, ओके, सेकंड स्टेटमेंट Q, इसकी ट्रूथ वैल्यू मैं इधर सॉल्व करता हूं। ट्रूथ वैल्यू P क्या है, 16 इज एन इवन नंबर है, ट्रू। ठीक है, P ट्रू है क्योंकि P स्टेटमेंट क्या है, 16 इज एन इवन नंबर, 16 इज एन इवन नंबर है ना, 16 इवन नंबर है इसलिए ट्रू। फिर एंड Q, 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, 1 4 9, समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, Q क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगेन मैंने क्या बोला था, एंड में, एंड इधर पे, एंड में ट्रू
ट्रू रहा तो ट्रू लिखना है, बाकी कुछ भी आएगा फॉल्स। इधर ट्रू ट्रू नहीं है इसलिए इधर फॉल्स लिख लो, ठीक है। ये देख लो, मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं बस। नेक्स्ट 2 + 3 = 5 और √2 + √3 = √5। दो स्टेटमेंट है ये और कनेक्टिव फिर सेकंड स्टेटमेंट। तो लेट P पहला स्टेटमेंट 2 + 3 = 5, सेकंड स्टेटमेंट Q क्या होगा √2 + √3 = √5। ओके, दो स्टेटमेंट हो गए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इनका? सिंबॉलिक फॉर्म P और की साइन और सेकंड स्टेटमेंट Q, ठीक है। अब ट्रूथ वैल्यू इनके देखते हैं। ट्रूथ वैल्यू P 2 + 3 = 5 राइट है, P राइट है ना, ट्रू है। 2 + 3 = 5 तो ट्रू। और Q √2 + √3 √5 नहीं होते, दो अलग अलग रूट है, प्लस होंगे ही नहीं है, ठीक है। ये √2 है √3 है, दोनों प्लस नहीं होंगे। ओके, अलग अलग रूट प्लस नहीं होते, ध्यान में रखो, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। तो ये √2 + √3 = √5 गलत है, P प्लस ही नहीं होंगे। तो Q क्या होगा? फॉल्स। अब और में आते हैं, और में मैंने कहा है फॉल्स रहा तो ही फॉल्स लिखना है, बाकी सब ट्रू। फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। और के लिए, हाँ और के लिए। तो इधर फॉल्स है क्या? नहीं, मैंने कहा फॉल्स रहा तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। तो इधर क्या है? फॉल्स है क्या? नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे? ट्रू। फॉल्स रहा तो ही फॉल्स लिखना है, नहीं तो ट्रू। समझ में? ओके,